दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 3 देव, सवैया और कवित के पाठ के जो पद हैं सवैया और कवित, उनका अर्थ व्याख्या सहित उनका वाचन करते हुए हम उसका भाव, अर्थ, व्याख्या संदर्भित सहित बता रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवैया है। पायनी नुपुर मंजू बजई, कट किंकिनी कई धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलही देव सहाई। प्रस्तुत सवैया में कवि देव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुणगान किया है। उन्होंने कृष्ण को दूल्हे के रूप में बताया है। कवि के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। उनकी कमर में बंधी हुई करधनी जब हिलती है तो उससे निकलने वाली किंकिन की आवाज़ भी बड़ी ही सुरीली प्रतीत होती है, बहुत सुंदर और मनमोहक सी लगती है। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही जच रहा है, सुंदर लग रहा है। उनके गले में पड़ी पुष्पों की माला देखते ही बनती है। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है और उनके चांद रूपी मुख से मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रही है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई हैं, जो उनके मुखमंडल पर चार चांद लगा रही हैं। कवि के अनुसार ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में किसी दीपक की भांति दैदीप्यमान है, प्रज्वलित हैं। यानी कि कृष्ण का यह रूप सौंदर्य बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अगला कवित है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दई, पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दई, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दई, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दई। इस प्रस्तुत कवित्व में कवि ने बसंत को एक नव शिशु के रूप में दिखाया गया है। कवि के अनुसार पेड़ की डालियां वसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही हैं। वृक्ष की पत्तियां पालने में बिछोने की तरह बिछी हुई हैं। फूलों में लदे हुए गुच्छे बालक के लिए एक ढीले ढाले सहज से वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। वसंत रूपी बालक के पालने को पवन बीच बीच में आकर झुला रही है। तोता एवं मैना उससे बातें करके उसे हंसा रहे हैं, उसका दिल बहला रहे हैं। कोयल भी आकर बसंत रूपी शिशु से बातें करती हैं तथा तालियां बजा बजा कर उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हैं।
पुष्प से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं, जो ऐसा प्रतीत करवा रही हैं जैसे किसी नायिका ने उसे सिर तक पहना हुआ है। उन पुष्पों से पराग के कण कुछ इस तरह उड़ रहे हैं मानो घर की बड़ी औरत किसी बच्चे की नज़र उतार रही हो। कामदेव के बालक बसंत को रोज़ सुबह गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। ये सुंदर वर्णन इस कवित्व के माध्यम से कवि ने किया है। अगला सवैया है, फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाय उमगे अमंग, बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखावे देव, दूध को सुफेन फेलो आंगन पर सबंद, तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झील मिली होती, मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, आरसी में अंबर में आभासी, उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस सवैये में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया है। रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ ऐसे फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। ये श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो इनके खंभों से एक चांदी का महल बना हुआ हो। आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो, यानी कि अनेक अनेक तरह की उपमाएं देकर विशिष्टता बताई जा रही है। यह चांदी का महल पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसमें कोई दीवार नहीं है। आंगन में सफ़ेद रंग के दूध का फैना पूरी तरह फैला हुआ है, जिसमें तारे इस तरह जगमगा रहे हैं जैसे सखियां सजकर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हैं। चारों तरफ फैली इस रोशनी में मोतियों की भी चमक मिल गई है और बेले के फूलों को भी मानो रस मिल गया हो। सफ़ेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा है, जिसके मध्य चांद इस तरह जगमगा रहा है मानो सज धज कर राधा अपनी सखियों के बीच खड़ी हो। यानी कि एक तरह यहाँ चांद को प्रतीक बनाकर, उसको उपमा बनाकर राधा की उपमा दी गई है, या चांद को उपमा दी गई है राधा की। तो राधा के आसपास खड़ी हुई उनकी सखियाँ जो तारे हैं उनके समान दैदीप्यमान है, प्रकाशित हैं, सुंदर लग रही हैं। तो विद्यार्थियों, ये देव पाठ के 3 पद कवित्व और सवैये आपके सामने हमने प्रस्तुत किए। इनका अर्थ, भावार्थ सब आपको बताया। कवित्व और सवैया अपने आप में एक छंद हैं जिनमें निश्चित मात्राएं होती हैं। ये मात्रिक छंद के रूप में गिने जाते हैं। तो वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। हम उसका कमेंट्स के माध्यम से निदान करने की कोशिश करेंगे। किसी विशेष टॉपिक को यदि आप तैयार कर रहे हैं, कोई पाठ समझ में न आया हो तो बता सकते हैं, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।